नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। आज हम जानेंगे रेगिस्तानों के बारे में, मरुस्थल के बारे में और साथ ही ये जानेंगे कि हमारे महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर आखिर क्यों है इतने ज्यादा डेजर्ट। लेकिन लेक्चर हम प्रारंभ करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच जाए। मैं हूं राज राणा और आप हैं हमारे ऑली बोर्ड राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं। क्या होता है डेजर्ट? सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में ये प्रश्न आता है तो ऐसे स्थान जहां पर वर्षा की जो मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है वहां पर मरुस्थल का निर्माण होता है। मरुस्थल में जैव विविधता का अभाव पाया जाता है। पेड़ पौधे जीव जंतु काफी कम होते हैं क्योंकि ये एक सी हार्श कंडीशन होती है यहाँ पर कि जहाँ पर जीव जंतु अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर वनस्पतियां भी अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाती हैं। हार्श कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर जनसंख्या घनत्व भी काफी कम होता है। तो यहाँ पर आप डेजर्ट देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े डेजर्ट आखिर हैं कौन कौन से। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर नंबर वाइज से लिखे हुए हैं अंटार्कटिक डेजर्ट, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है अगर हमारी दुनिया का। तो आप देख सकते हैं इनका जो क्षेत्रफल है 5.5 मिलियन मील स्क्वायर के आसपास है। दूसरे नंबर पे आता है आर्कटिक, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रसिया तक फैला हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सहारा, जो नॉर्थन अमेरिका अर्थात उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है। यह भी सब ट्रॉपिकल है। इसके बाद आता है हमारा अरेबियन मरुस्थल। अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन प्रायद्वीप में फैला हुआ है। उसके बाद गोबी मरुस्थल आता है जो चाइना और मंगोलिया में फैला हुआ है, जो अपने आप में कोल्ड विंटर डेजर्ट है यानी शीत मरुस्थल है। इसके बाद आता है पेंटागोनिया, जो पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है और अर्जेंटीना में ये एक कोल्ड विंटर डेजर्ट है अर्थात शीत मरुस्थल है। इसके अलावा ग्रेट विक्टोरिया, इसके बाद ग्रेट विक्टोरिया आता है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद कालाहारी आता है जो कालाहारी साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया में है। ग्रेट बेसिन की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट में है। इसके बाद सीरिया की बात करें, सीरियन की, तो सीरिया, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया में है। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे चिहुआहुआ की, तो वो मैक्सिको में है, सब ट्रॉपिकल है, उष्णकटिबंधीय है। ग्रेट सैंडी, काराकुम, कोलोरेडो प्लेट्यू एंड गिब्सन, सोनोरोम, काइजलकुम, तकलामकान, इरानियन, थार, सिम्सन, मोजेब, अटाकामा एंड नाविब, ये सभी अवरोही क्रम है जिन्हें आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए इनको हम थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर भी हम थोड़ा थोड़ा इनको देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये पूरा इस कलर में जो दिखाई दे रहा है आर्कटिक पोलर वाला इस जो पूरा क्षेत्र है इसी को हम कहते हैं आर्कटिक डेजर्ट। इसके बाद सबसे पहले तो नंबर पे आता है अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक डेजर्ट है, यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है। ये यहाँ पर आपको ये आर्कटिक दिखाई दे रहा है। इधर आपको गोबी मरुस्थल दिखाई दे रहा है जो भी मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया है। इसके बाद सीरियन है यहाँ पर और यहाँ पर अरेबियन है। ओके, और यहाँ पर इसकी लोकेशन देखेंगे तो उत्तरी अफ्रीका में सहारा है। ग्रेट बेसन की बात करें तो यह नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, ग्रेट बेसन है। और अर्जेंटीना की बात करें तो यहाँ पर पेंटागोनिया है, ये इनकी स्थिति है। और ये 10 सबसे बड़े हमारे डेजर्ट भी हैं और आप इनको याद कर सकते हैं। इसके बाद एक और है, ये और रह गया हमारा कालाहारी जो बोत्सवाना में है, यानी दक्षिण जो अफ्रीका के दक्षिणी भागों में है। अगर हम इनको देखें एक एक करके तो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ऊपर वाला जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है ये आर्कटिक डेजर्ट है हमारा, ये अंटार्कटिक डेजर्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। यहाँ पर अरेबियन डेजर्ट, यहाँ पर है आपका सहारा डेजर्ट, यहाँ पर अरेबियन डेजर्ट है, यहाँ पर सीरियन डेजर्ट है, यहाँ पर गोबी डेजर्ट है, यहाँ पर कालाहारी है, यहाँ पर पेंटागोनिया है और यहाँ पर है ग्रेट सैंडी। इस तरह से आप एक बार और याद रखें। सबसे पहले यहाँ पर है, ये आपको दिखाई देगा अंटार्कटिक डेजर्ट है, आर्कटिक डेजर्ट है, यहाँ पर ग्रेट बेसिन है जो यूएसए में है। इसके बाद अंटार्कटिका है जो चिली में और अर्जेंटीना में है। इसके बाद सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। बोत्सवाना में कालाहारी है, यहाँ पर आपको कालाहारी देख सकते हैं।
यहाँ पे अरेबियन है, ये अरब प्रायद्वीप में है। सीरियन है, यहाँ पर तो सीरिया वगैरह के बहुत सारे देशों में है। यहाँ पर यह है गोबी जो चाइना और मंगोलिया की सीमा पर है, और ग्रेट सैंडी जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगर इन्हीं को हम थोड़ा सा और भी अच्छे से देखें तो ये है आपका अंटार्कटिका, ये है आपका आर्कटिक डेजर्ट, इसके बाद सहारा डेजर्ट है। और सहारा डेजर्ट याद रखें कौन कौन से देश में फैला हुआ है, तो कभी ये प्रश्न भी आ सकता है। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, नाइजर, माली, मौरितानिया, वेस्टर्न सहारा, यहाँ पर ये फैला हुआ है अच्छी प्रकार से हमारा सहारा डेजर्ट। आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी आपको दिखाई देंगे ये सऊदी अरेबिया है, और ये अरेबियन प्रायद्वीप है, और अरेबियन प्रायद्वीप में अरेबियन डेजर्ट है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जॉर्डन है, इराक है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, ओमान है, यमन है, ये और सऊदी अरेबिया है। इन सब में अरेबियन डेजर्ट फैला हुआ है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गोबी डेजर्ट है, और गोबी डेजर्ट दो देशों के बीच में है, एक चाइना और मंगोलिया। ये चाइना और मंगोलिया की सीमा का भी बिल्कुल सीमा इन दोनों इस डेजर्ट के बीचों बीच से होकर गुजरती है, यानी आधा ये मंगोलिया में है तो आधा चाइना में है। अगर आगे बात करेंगे हम, यहाँ पर देख लेते हैं, ये है हमारा पेंटागोनिया डेजर्ट। पेंटागोनिया डेजर्ट को देखोगे तो यहाँ पर चिली है, यहाँ पर अर्जेंटीना है। इसका विस्तार दो देशों के अंतर्गत आता है, एक चाइना, एक चिली और दूसरा अर्जेंटीना। चाइना नहीं, चिली, चिली और अर्जेंटीना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर तो ये हम यहाँ पर भी आपको ये डेजर्ट हमने दिखा दिए हैं। चलिए आगे चलें हम। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि आखिर क्या कारण है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ये डेजर्ट बनते हैं। कोई ना कोई तो रीजन होगा, तो आज आइए उन्हीं रीजन के हम बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से आपको वो रीजन के बारे में पता चलेगा कि क्यों हमारे जितने भी डेजर्ट हैं, अब सारे डेजर्ट की तो नहीं कह सकते, लेकिन मुख्य मुख्य जो डेजर्ट हैं वो सभी महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों बनते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये मोजाव डेजर्ट है, ये भी ये यूएसए है, पूरा ये जो नॉर्थ अमेरिका है इसके पश्चिमी किनारों पर। देखिए यहाँ पर ये पश्चिमी है, आप यहाँ से देख सकते हैं, नॉर्थ है, ये साउथ होता है, ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। यहाँ पर अटाकामा का भी अगर आप देखोगे तो अटाकामा भी आपको दिखाई देगा, ये भी पश्चिम में दिखाई देता है। कालाहारी है, ये भी कालाहारी, और नाविब जो डेजर्ट है वो भी पश्चिमी किनारों पर है। सहारा भी पश्चिमी किनारों पर ही, अगर यहाँ से देखोगे तो पश्चिमी किनारों पर ही आता है। यहाँ पर ग्रेट सैंडी है, वो भी पश्चिमी किनारों पर आता है। आइए इन डेजर्ट के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम आपको याद रखना है, इन डेजर्ट को बनने में दो चीजें जिम्मेदार होती हैं। यहाँ पर जहाँ पर ये डेजर्ट बनते हैं, यहाँ पर एक तो सर्वप्रथम चलती है हमारी पूर्वाई हवा, यानी वो चलती है, उनको कहते हैं ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड जो चलती है वो हमेशा ही इस प्रकार से चलती है, ऐसे करके उनकी दिशा होती है ट्रेड विंड की। अब ये जो ट्रेड विंड होती है ये मुख्य रूप से स्थल की ओर से चलती है। अब बताइए, यहाँ से कोई नॉर्थ ईस्ट की अगर कोई भी विंड चलेगी तो ये स्थल से चल रही है, सारा स्थल है ये। अब जब स्थल से चलेगी तो आप ये सोच सकते हैं कि इसके पास जलवाष्प की कमी होगी। जलवाष्प की कमी होने की वजह से यहाँ पर बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ तो ये समुद्र है तो समुद्र से भी चल रही है, लेकिन इसके पास जलवाष्प होगा तो जलवाष्प से यहाँ पर ही बारिश हो जाएगी। और जब जैसे जैसे बादल आगे जाएंगे उनके पास जलवाष्प की मात्रा समाप्त हो जाएगी, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसके पास जलवाष्प की मात्रा समाप्त हो जाती है। ओके, इस कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर उत्तर पूर्वी जो पवन है उससे बारिश नहीं होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। अब इसकी जलवाष्प यहाँ तक तो रहती है, उसके बाद जलवाष्प धीरे धीरे कम होती जाती है, और पश्चिमी किनारों तक जब इन हवाओं का, इन विंड का प्रवाह होता है या वहाँ पर इनकी पहुँच होती है, तब तक इन पे से जलवाष्प समाप्त हो चुकी होती है। इस कारण यहाँ पर पश्चिमी किनारों पर एक शुष्क मौसम का निर्माण हो जाता है। ठीक यही प्रकार यहाँ पर है, कालाहारी और नामीबी डेजर्ट में है, और ठीक इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में भी इसी प्रकार का ग्रेट सैंडी डेजर्ट का निर्माण हुआ है। चलिए दूसरे कारण की भी बात कर लेते हैं। एक कारण तो ये हो गया कि यहाँ पे जलवाष्प की उपलब्धता होती ही नहीं है हवाओं में, क्योंकि हवाओं में जब तक हवाएं यहाँ तक पहुँच पाती हैं तब तक उन पर आर्द्रता या ह्यूमिडिटी समाप्त हो चुकी होती है। लेकिन एक और कारण है जो यहाँ पर डेजर्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करता है,
वो है यहाँ पर ठंडी धाराएं। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर ठंडी धाराएं चलती हैं। जैसे आप मोजेव, यहाँ पर डेजर्ट है और इसके सहारे एक करंट आपको दिखाई दे रही है, समुद्री धारा आपको दिखाई दे रही है, वो है कैलिफोर्नियन करंट। अब ये कैलिफोर्नियन करंट कैसी करंट है? कोल्ड करंट है। अब ये कोल्ड करंट है, अब मुझे बताइए जब कोल्ड करंट होगी तो आसपास की जो वायु है, आसपास की जो हवा है, उसे भी ठंडा करेगी और ठंडी हवा ऊपर से लेके नीचे बैठती है। जब ऊपर से हवा नीचे बैठती है तो यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है और जब भी हवा ऊपर से नीचे बैठती है तो नीचे प्रतिचक्रवात का निर्माण होता है। अब प्रतिचक्रवात हमेशा ही शांत मौसम लेके आता है और यहाँ पर किसी प्रकार की मौसमी हलचल नहीं होती। वैसे भी जब भी हमारे यहाँ पे मौसम खराब होता है या हमारे यहाँ पे वर्षा होती है, वहां पर पवनों का ऊपर उठना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर वायु ऊपर नहीं उठ रही है तो वहां पर किसी भी प्रकार से बारिश होने की संभावना नहीं होगी, क्योंकि जब वायु ऊपर उठेगी तो ऊपर जाने पर तापमान में कमी आएगी और जिसकी वजह से संघनन की क्रिया होगी, कंडेंसेशन होगा और कंडेंसेशन होने के बाद वहां पर बादलों का निर्माण होगा। बादलों का निर्माण होगा और वहां पर घनघोर वर्षा होने की संभावना है। लेकिन यहाँ के या मोजेव या यूएसए के इस पार्ट को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। यहाँ पर ठंडी कैलिफोर्नियन धारा है जिसकी वजह से वायु ठंडी होती है और ऊपर से नीचे बैठती है। जब भी वायु ऊपर से नीचे बैठती है तो उसका तापमान बढ़ता है। इस कारण यहाँ पर अगर कोई जलवाष्प है भी तो उसका तापमान बढ़ेगा, कंडेंसेशन होगा नहीं, संघनन होगा नहीं, तो बादलों का निर्माण नहीं होगा और बादलों का निर्माण नहीं होगा तो बारिश होने की संभावना नहीं है। आइए एक और यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है पेरुवियन करंट, जिसको हम हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। यह भी धारा ठंडी है। अब ये ठंडी धारा है तो ठीक वही काम होगा। यहाँ के आसपास का जो वायुमंडल है, यहाँ की जो आसपास की वायु है वो ठंडी होगी, एयर बिकम कूल एंड सेटल डाउन, और वो नीचे की ओर बैठ जाएगी और यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। अब याद रखें, ऊपर से लेके वायु नीचे बैठेगी, नीचे आने पर वायु का तापमान बढ़ जाता है और बारिश होने के लिए तापमान घटना चाहिए, जिससे कि जल वाष्प दोबारा से बन जाए, हमारी द्रव अवस्था में बदल जाए। तो नीचे आने पर संघनन की क्रिया समाप्त हो जाती है। इस कारण वहां पर ना तो बादलों का निर्माण होता है और ना ही यहाँ पे बारिश होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कनारी धारा है और कनारी धारा की वजह से सहारा रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। कैलिफोर्नियन धारा की वजह से मोजाव डेजर्ट का निर्माण हुआ है। पेरुवियन हम्बोल्ट की धारा के कारण अटाकामा का निर्माण हुआ है। वही वेंगुला धारा के कारण कालाहारी और नाविब डेजर्ट का निर्माण हुआ है। याद रखें, इस प्रकार के प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है कि कालाहारी डेजर्ट बनने के पीछे कौन सी धारा का हाथ है। इसी प्रकार से कनारी धारा से सहारा रेगिस्तान का निर्माण हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन में ग्रेट सैंडी डेजर्ट का निर्माण वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के कारण हुआ है। चलिए आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, फिर हम एक नया लेक्चर, नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। आपको हमारा लेक्चर कैसे लगा जरूर हमें बताइए। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और अगर किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक का सजेशन आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।